एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कह रहा है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC एंड vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P so that पहला ट्रायंगल ABD congruence to triangle ACD, दूसरा ट्रायंगल ABP congruence to triangle ACP, तीसरा AP bisects angle A as well as D, चौथा AP is the perpendicular bisector of BC। देखिए एक एक करके सब प्रूफ करेंगे। पहले क्वेश्चन समझा देते हैं और अच्छा से देखिए फिगर के साथ समझाते हैं। बोल रहा है ये जो ट्रायंगल ABC है ये एक आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस है तो हम बोल सकते हैं ना ये साइड इसके बराबर होगा, ठीक है। और DBC ये भी आइसोसेलेस है तो मान लेंगे ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगे, ठीक है। A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC, A और D जो है सेम साइड है BC के, ठीक है, ऊपर ही है। तो इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC, इसको बढ़ा दिया गया, हमने पहले ही बढ़ा दिया था, P पॉइंट पे मिल गया है। तो आपको बताना है ये फिगर बना टोटल, पहला नंबर बताना है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए ट्रायंगल ACD के, यानी ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल और ACD ये वाला ट्रायंगल, ये आपस में कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए। दूसरा नंबर बोल रहा है ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए ACP के। ABP कौन हो रहा है? ABP ये वाला ट्रायंगल, ये ऐसे फिर इधर और फिर ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। और ACP यानी ये वाला, ठीक है। इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है और बताना है कि AP जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को एज वेल एज एंगल D को, यानी ये जो लाइन A और P है यहाँ से यहाँ तक, ये इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए और ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तभी हम बोलेंगे कि AP जो है एंगल A और D को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक। और AP यानी ये लाइन यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए और BP बराबर PC होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। आई होप मेरा क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या दिया है? पहला नंबर कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर आइसोसेलेस, ठीक है। ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें जो है AB बराबर AC है एंड BD बराबर DC है। AB बराबर AC और BD बराबर DC, ठीक है। तो गिवन में लिख लिए। टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है, पहला नंबर ही प्रूफ करते हैं क्योंकि चार चार प्रूफ पूछा है तो चारों एक साथ नहीं प्रूफ किया जाएगा, एक एक करके प्रूफ करते हैं। पहला नंबर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए ट्रायंगल ACD के, ये हमें पहला प्रूफ दिया था। तो प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में हमको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD। तो इनमें देखते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD में इनमें क्या क्या गिवन है? तो पहला गिवन है कि मेरा जो AB है वो AC के बराबर है, ठीक है। तो एक तो साइड मिला। दूसरा गिवन है ये वाला साइड इसके बराबर है, यानी ये दूसरा साइड मिल गया। और एक एक जो ये तीसरा साइड है वो जो कि कॉमन है, AD बराबर AD, दोनों में कॉमन है। इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों ये लाइन जो है कॉमन है, इसलिए हम बोल सकते हैं साइड साइड साइड, साइड 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 से, यानी एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से मेरा ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गया, ठीक है। चलिए लिखते हैं। यानी पहला साइड लिखेंगे AB बराबर AC, ये कैसे? गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो। और BD बराबर DC, ये भी गिवन में ही। और तीसरा साइड AD बराबर AD जो कि कॉमन है, कॉमन साइड, ठीक है। तो हेंस
बाइसो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी डी बाई एस 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 क्राइटेरिया। ठीक है, और हम यहाँ से क्या बोलते हैं कि जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो ये इसके जो अदर पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होंगे बाई सिम्प्लिसिटी। तो अदर पार्ट में हम इसको ले लेते हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है हमें। तो लिखते हैं एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी, कैसे? बाई सी पी सी टी, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर हमने सी पी सी टी से लिख लिया। ठीक है, अब चलिए दूसरा प्रूफ करना था कि ट्रायंगल जो है डी बी सॉरी ए बी पी कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए ए सी पी के। ठीक है, तो लिखते हैं दूसरा नंबर प्रूफ, यानी ट्रायंगल ए बी पी को कॉन्ग्रुएंस करना है ट्रायंगल ए सी पी के साथ। ठीक है, ये दूसरा नंबर प्रूफ है। तो इसमें देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी वी हैव, हमारे पास क्या है? तो देखिए ए बी इक्वल टू ए सी, एक तो साइड दिखा, दूसरा ये जो लाइन ए और पी है ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में ए पी। ठीक है, तो साइड साइड दिख रहा है, ये तो साइड बराबर कर नहीं सकते क्योंकि ये गिवन ही नहीं है या कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो दो तो साइड मिले, एक एंगल मिल जाए ये बीच वाला तो काम बन जाए। तो बीच वाला तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे सीपी से बराबर किया है ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से मेरा ये भी ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो लिखते हैं कि जो ए बी बराबर है वो ए सी है, ये गिवन में है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दूसरा जो मेरा एंगल बी ए डी है वो इक्वल है एंगल सी ए डी के, ये प्रूफ किया गया है ऊपर ही, प्रूव्ड अबव, पहले ही प्रूफ किया गया है। यहाँ पे देखिए बाई सिटी से, तो यहाँ लिख देते हैं प्रूव्ड अबव, पी वी डी अबव। ठीक है, और एक तीसरा साइड कौन सा है? ए पी इक्वल टू ए पी, जो कि कॉमन है दोनों के लिए, कॉमन साइड। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सो बाई एस ए एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी पी। ठीक है, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इसके भी अदर पार्ट्स बराबर होंगे। तो थोड़ा अदर पार्ट में देखिए इसके क्या क्या लेंगे हम, हमको जो जरूरत होगा हमने वही वही लिखना है। देखिए यहाँ पे ये जो एंगल है ना हम इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं एंगल ए पी बी बराबर होगा एंगल ए पी सी के बाई सी पी सी टी। ठीक है, और एक चीज़ करते हैं कि जो मेरा ये जो साइड होगा बी पी, क्योंकि ये तो कुछ नहीं बोला गया था ना उसमें, तो हम इसको भी बराबर कर सकते हैं बी पी बराबर सी पी, बी पी बराबर सी पी। तो लिखिए बी पी बराबर सी पी बाई सी पी सी टी। ठीक है, ये दो चीज़ ये ज़रूरत है इसलिए किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें तीसरा वाला प्रूफ करना है कि जो ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, यानी जो ए पी लाइन है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे फिगर में ये जो ए पी लाइन है ये एंगल ए को भी बाइसेक्ट करना चाहिए और एंगल डी को भी, यानी यहाँ पे भी बाइसेक्शन होना चाहिए। तो यानी बाइसेक्ट का मतलब पहले ही भी बताए थे कि दो बराबर हिस्सों में बांटना एंगल को। देखिए ये दोनों भी आपस में बराबर होना चाहिए और ये दोनों भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो इसको तो हमने पहले ही प्रूफ कर लिया है बाई सिटी से। देखिए यहाँ पे ठीक है, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। ठीक है, तो इस ये एंगल ए को तो बाइसेक्ट कर ही रहा है, लेकिन एंगल डी को अभी प्रूफ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये दोनों ट्रायंगल यानी हैशटैग वाले ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना पड़ेगा। कौन से ट्रायंगल? डी बी पी और डी सी पी को। ठीक है, तो लिखते हैं एंगल ए वाला पहले। तो एंगल ए वाले के लिए तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल बी ए डी, यानी सिंस एंगल बी ए डी बराबर है एंगल सी ए डी के,
सो AP बाइसेक्स एंगल ए, ठीक है। ये तो ए को बाइसेक्ट किया, अब डी को बाइसेक्ट करने वाला बताते हैं, उसके लिए वो उन दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंस करना पड़ेगा। चलिए उनको कॉन्ग्रुएंस करते हैं। चलिए अब देखेंगे इन ट्रेंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP इन दोनों ट्रेंगल में यानी हैशटैग वाले में इनको अब कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं। तो वी हैव, इन दोनों ट्रेंगल में हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले तो BD बराबर DC है, ठीक है, BD बराबर DC है। और दूसरा हमने ये प्रूफ किया था जस्ट अभी CPCT से कि BP जो है PC के बराबर है, ठीक है। और एक साइड और चाहिए ना, तो ये एक DP जो है वो कॉमन हो गया है, ठीक है। तो साइड साइड और ये भी साइड, ठीक है, ये तो कॉमन ही है। तो साइड साइड और साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कि BD बराबर DC, ये तो गिवन था, और BP बराबर PC, ये प्रूव्ड एबव हो गया है। इसके पहले वाले ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंस किए थे उसी में। और जो मेरा DP है वो DPA के बराबर है, क्योंकि एक कॉमन साइड है, दोनों ट्रेंगल में आ रहा है, ठीक है। Hence, so triangle BDP congruence to triangle CDP by side 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 criteria, ट्रिपल एस क्राइटेरिया से मेरा ट्रेंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो अब बोल सकते हैं कि CPCT से कि मेरा जो ये वाला एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। CPCT से बोल सकते हैं। तो एंगल BDP इक्वल्स टू एंगल CDP बाई CPCT। सो अब ये जैसे बराबर हो गए तो हम बोल सकते हैं ना, यही तो लाइन आ रहा है ना, AP ही लाइन तो आ रहा है यहाँ पे, ये DP लाइन यानी AP लाइन का ही पार्ट है। तो बोल सकते हैं AP जो है वो एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी यहाँ सो AP बाइसेक्ट एंगल D अल्सो, हो गया। यही दोनों प्रूफ करने थे एक साथ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, यानी चौथा पार्ट बोल रहा है जो AP होना चाहिए ना वो इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी AP जो लाइन है A और P, ये जो लाइन है वो इस लाइन के BC लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हमने पहले भी बताया, लेकिन फिर भी बता देते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब यहाँ पे 90 बनना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री पे बनना चाहिए, और BP बराबर PC भी होना चाहिए, यानी BP बराबर CP या PC दोनों बोल सकते हैं। तो BP बराबर CP तो पहले ही प्रूफ हो गया है, तो बराबर तो हो गया है, बाइसेक्ट तो कर रहा है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कब करेगा, जब ये दोनों एंगल 90 होंगे। तो ये दोनों एंगल भी बराबर प्रूफ कर दिए हैं, ठीक है, CPCT से। और ये दोनों बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, यानी ये दोनों भी बराबर हैं। तो हम तो बोल देंगे इतना कि AP जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। अब 90 प्रूफ कर दें तो काम बन जाए। तो चलिए इन दोनों एंगल को 90 प्रूफ करते हैं। तो इन दोनों एंगल को 90 कैसे प्रूफ करेंगे, लीनियर पेयर से। चलिए लिख के बताते हैं। यहाँ लिखेंगे सिंस BP इक्वल टू CP एंड एंगल APB इक्वल टू एंगल APC, ये दोनों कैसे प्रूव्ड अबव, ये दोनों ऊपर ही प्रूव हो गए हैं, ठीक है। सो एंगल A प्लस APB प्लस एंगल APC, ये दोनों कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। कैसे, बाई लीनियर पेयर। कौन सा लगा रहे हैं, बाई लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम लगा रहे हैं। देखिए लीनियर पेयर एक्सियम कैसे लगता है, ये वाला एक लाइन है और ये एक AP जो है इसका रे मान लेंगे। तो यहाँ पे जो दोनों एंगल, टोटल एंगल जो बनेगा वो 180 के बराबर बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, इसका और इसका सम 180 होना चाहिए मिलके, वही लिख दिए हैं यहाँ पे कि एंगल APB प्लस एंगल APC 180 के बराबर होना चाहिए। और एंगल APB इक्वल है APC के, तो हम लिख सकते हैं एंगल APB प्लस एंगल APC के जगह पे एंगल APB ही लिखते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। तो एंगल APB ही लिख देते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये दोनों एंगल सेम ही है, तो 2 टाइम्स एंगल
ए पी बी लिख सकते हैं इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए पी बी बराबर 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, यानी ये तो 90 आ गया, यानी यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो बोल सकते हैं, सो एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल ए पी सी इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस यहाँ लिख दीजिए लाइन, एक लाइन, हैंस ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 4 पार्ट में था, तो देख के घबराइएगा मत कि इतना लंबा जा रहा है। भाई ऐसे ही बनेगा ही, तो हम क्या करें, इससे शॉर्ट तरीका नहीं है कोई बनाने का। ठीक है, और इस चौथा पार्ट फिर से बता देते हैं। देखिए बोल रहा था एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, हमको प्रूफ करना है। अब एपी लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते किसको हैं। तो यानी ऐसे दो साइड, जैसे यहाँ पे ये एक लाइन है और एक इस पे ये जो लाइन आगे कट किया, तो ये इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। और बाइसेक्टर का मतलब ये जो लाइन है ना, ठीक है, ये लाइन ये दो बराबर हिस्सों में बट जाना चाहिए इस लाइन के द्वारा। ठीक है, यही होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमको यही प्रूफ करना था, तो इसके लिए हमने क्या देखा कि बीपी सीपी के बराबर है और एंगल बी, यानी ये वाला एंगल पहले ही दोनों बराबर थे, लेकिन ये नहीं पता था कितना डिग्री के है। ठीक है, बस हमको इसको 90 प्रूफ करना था, और ये भी हमने पहले ही बराबर कर दिया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ केवल 90 प्रूफ किया है। ठीक है, 90 हो गया तो हम बोल दिए कि एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।